अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट शॉर्ट हम देखते हैं। डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होगा और वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा, उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। उसे हम इसका फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। वो वेक्टर जो हमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को उनके बारे में बताता है कि उसकी क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से उसकी क्या पोजीशन है, वो हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर। मतलब के कोऑर्डिनेट्स में कोई भी पार्टिकल है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है एक्स और वाई के कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमें बताता है पोजीशन वेक्टर। जो वेक्टर हमें ये सब जिसके बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन देता है लोकेशन के बारे में किसी भी पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स में, तो हम उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वो है, उसे हम शो करते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे एंड मैग्नीट्यूड जो हम उसका फाइंड करते हैं वो होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। द इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जो इफेक्टिव वैल्यूज होती है किसी भी वेक्टर की, उन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। हम गिवन डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो कि हमने देखी है, न्यूमेरिकल्स में भी हैं हमारे और हमने चैप्टर में भी देखी। एक्स वाई जी, उनके साथ हम जो इन कोऑर्डिनेट्स के साथ जो वैल्यूज हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो हमारी इफेक्टिव वैल्यूज होती हैं। और जो एक्स वाई और जी हैं, उन आई जे के, इन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। The vector sum of three vectors gives a zero resultant. What can be orientation of the vector? हमसे पूछ रहा है कि तीन वेक्टर्स का रिजल्ट जो है जीरो होगा, तो हमारे पास उन वेक्टर्स की ओरिएंटेशन क्या होगी। If the three vectors are represented by sides of triangle joined by head to tail rule at angle of 60, their sum will be zero. हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, उन्हें हम ज्वाइन करते हैं 60 के एंगल पे, मीन्स हम ट्रायंगल बनाते हैं और इसे ज्वाइन हमने करना है हेड टू टेल रूल से। मतलब एक वेक्टर की जो हेड है वो बी वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करना है और बी का जो हेड है वो सी वेक्टर के टेल के साथ, और जो सी का हेड है वो ए वेक्टर के टेल के साथ। ये हेड टू टेल रूल है हमारे पास, इससे हम ज्वाइन करते हैं एट द 60 डिग्री ऑफ एंगल। तो हमारे पास जो सम होगा वो जीरो होगा। ए प्लस बी प्लस सी जो हमारे पास है वो इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स नल होगा। हम जो वेक्टर में है, वेक्टर हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होता, हम उसे नल वेक्टर कहते हैं। आपने अगर किसी क्वेश्चन में लिखना है ये, तो आपने नल वेक्टर लिखना है। जो जीरो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और जो नल है वो बस वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस वजह से हम इसे नल बोलेंगे, बोलते हुए हम इसे जीरो नहीं बोलेंगे। Vector lie in the x-plane. For what orientation will both of its rectangular components be negative? For what orientation will be its component have positive opposite signs? वो हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनके रेक्टेंगुलर जो हैं कंपोनेंट्स वो कब हमारे पास पॉजिटिव, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं दोनों एक्स वाई, वो कब नेगेटिव होते हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, और जो कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें वो हमारे पास ऑपोजिट साइंस के होते हैं। तो हमें पता है व्हेन द वेक्टर लाई इन थर्ड कोऑर्डिनेट द बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विल बी नेगेटिव। जब हमारे पास वेक्टर जो है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है तो उसके बोथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है एक्स वाई वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं, मीन्स हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। और जो हमारे पास सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें हमारे पास दोनों ऑपोजिट साइंस के होते हैं। The components of a vector have opposite sign when vector lie in second or third coordinate. Next short question है हमारे पास, if one of the component of a vector is not zero, can its magnitude be zero? मतलब कि अगर हमारे पास
वेक्टर जो है, वेक्टर का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कोई भी उसका, वो हमारे पास नॉन जीरो है, तो हमारे पास जो उसका मैग्नीट्यूड होगा क्या वो जीरो होगा? तो नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होता है वो कंपोनेंट्स का स्क्वायर और देन उनके स्क्वायर का सम होता है। तो जब हमारे पास सम होता है उनके स्क्वायर का, तो हमारे पास वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता अगर हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट जीरो है तो। ठीक है, अगर कोई एक भी कंपोनेंट ऐसा है जो कि जीरो नहीं है, तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं आएगा। मतलब अगर हम देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र है, इसमें से हम किसी एक कंपोनेंट को जीरो कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्स को जीरो कर देते हैं और वाई को 4 कर देते हैं, तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा, क्योंकि 4 का स्क्र 16 और उसको जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास देन 4 आ जाएगा, मतलब हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो नहीं होगा। So no, its magnitude cannot be zero, as we know that magnitude of A is equal to under root ax square plus ay square, which shows that magnitude of vector will not be zero only when all of the rectangular components are zero. तो हमारे पास जो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है किसी भी वेक्टर का, वो तभी जीरो होगा जब उसके ऑल कंपोनेंट्स जीरो होंगे, ऑल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जीरो होंगे तो वो जीरो होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं होगा। अगर उसमें एक भी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड? नो, कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास एक वेक्टर का पार्ट होता है, और जो एक जो है वो पूरा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो पूरा, मतलब कोई भी चीज का पूरा हिस्सा जो है वो उसके पार्ट से बड़ा तो नहीं हो सकता कभी भी। तो नो, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, बिकॉज component of a vector is its effective value, उसकी सिर्फ एक इफेक्टिव वैल्यू है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एंड इट्स द पार्ट ऑफ वेक्टर, और ये सिर्फ एक वेक्टर का पार्ट है, ऑल वेक्टर नहीं है। तो जो पार्ट है, पार्ट इज ऑलवेज लेस देन फुल, तो हमारे पास जो पार्ट होता है वो हमेशा फुल से लेस होता है। तो हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन होगा ए एक्स से, तो कंपोनेंट हमारे पास ए एक्स और ए वाई हैं और ए जी हैं, तो हमारे पास जो एक वेक्टर है उससे हमेशा उसके कंपोनेंट्स छोटे ही होते हैं, उससे कभी भी बड़े नहीं हो सकते। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे उस वेक्टर का जो है वो ग्रेटर हो सकता है कंपोनेंट से? तो हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर होगा ए एक्स से, और ए ग्रेटर है ए वाई से। ए एक्स और ए वाई जो है ये कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स हमेशा छोटे ही होते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? वो पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है हम किसी भी वेक्टर का लेते हैं तो उसकी क्या नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है? नो, उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमारे पास, हम मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो हमारे पास हम उस कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और हमें ये पता है कि जब हम नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर जो है उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारे पास कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा। नो, इट्स मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी जीरो, एज वी नो दैट। अच्छा, ये सॉरी, इसका नेगेटिव कभी भी कैन नेवर बी नेगेटिव, यहाँ पे जीरो नहीं नेगेटिव आना था। As we know that magnitude of A is equal to under root ax square plus ay square, that show that square of real value is always positive। मतलब हमारे पास जो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। रियल वैल्यूज हमारे पास होती हैं माइनस, जो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, मीन्स के माइनस की जितनी भी वैल्यूज हैं और पॉजिटिव की जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे पास रियल वैल्यूज होती हैं, तो हमारे पास उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे पास मैग्नीट्यूड कभी भी वेक्टर का नेगेटिव नहीं हो सकता। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर? वो कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं और उनका जो हम प्रोडक्ट है, हमारे पास उनका जो एडिशन है, हम a प्लस बी करते हैं, हमारे पास जीरो है, तो हमने बताने हैं कि उनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू जीरो मीन्स वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b। तो हमारे पास a वेक्टर के कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, a एक्स आई प्लस a वाई जे इज इक्वल टू माइनस, ये एज इट इज, और b की जगह पे हमने b के कंपोनेंट्स लिखने हैं b एक्स आई प्लस b वाई जे। तो ऐसे हमारे पास
हम माइनस जो है साइन मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी, तो हमें पता है हमारे पास ए एक्स आई जो है वो इक्वल होगा माइनस बी एक्स के, और जो ए वाई है वो होगा माइनस बी वाई के। तो हमारे पास hence component of both factors are equal in magnitude but opposite in direction। तो हमारे पास इनके जो components हैं, component of factors हैं, वो equal होंगे magnitude में, लेकिन उनकी direction क्या होगी, opposite होगी। direction हमें पता चलती है इस sign से, ये negative sign show कर रहा है कि इसकी direction opposite है। Under what circumstance would a vector have component that are equal in magnitude? वो कह रहा है कि ऐसे कौन सा circumstance है जिसमें हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में। तो हम लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, मीन्स ए कॉस थीटा, एक्स एक्सिस में कॉस थीटा और वाई एक्सिस में हमारे पास होता है साइन थीटा, तो इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ हमारे पास ये ओवर में आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू 1। हमें पता है साइन ओवर कॉस जो है हमारे पास वो इक्वल होता है tan के, tan थीटा के। तो हम जब tan यहाँ पे tan है, इस साइड पे आके tan इनवर्स हो जाएगा, 1 के साथ आएगा, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा। जब हम tan इनवर्स लेंगे 1 का तो हमारे पास आएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास 45 डिग्री वो एंगल है विद एक्स एक्सिस, वो एंगल है 45 डिग्री जिसपे हमारे पास जो वेक्टर है उनका कंपोनेंट्स का इक्वल हो सकते हैं इन मैग्नीट्यूड में। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री। जब वेक्टर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद एक्स एक्सिस, तो हमारे पास जो है उनके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। 9th क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, is it possible to add a vector quantity to a scalar quantity? Explain. No, it is not possible to add a vector quantity to a scalar quantity, क्योंकि हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर होता है, जो हमारे पास स्केलर होता है, वो हमारे पास स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जबकि वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं, तो हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। नो, इट इज नॉट possible to add a vector to a scalar quantity because both the different quantities as scalar have only magnitude while vector quantities have both magnitude as well as direction, so cannot add it be add to each other। तो हम मतलब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। आगे है कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर? नो, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया जीरो जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और जो नल वेक्टर है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को रिप्रेजेंट तो हम जीरो से करते हैं, लेकिन जो जब वेक्टर में हम जीरो लिखते हैं तो ऊपर हम उसके एरो हेड देते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे ही हमने 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसे भी हम वेक्टर, इसे नल वेक्टर कहेंगे। तो हमारे पास जो है नल वेक्टर ये वेक्टर क्वांटिटी है। So no, it is not possible to add 0 to a null vector because 0 is a scalar and null vector is a vector, and scalar is not added to a vector quantity due to different quantities। क्योंकि हमारे पास different qualities की वजह से हम उन दोनों को, तो ये दोनों different quantities हैं, तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। मैं आपको और भी मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छी तैयारी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करती रहूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।